तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रेबन स्टडी में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 27 जुलाई है और आज करंट अफेयर्स के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट में लिखना है। ठीक है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलता हूँ प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 26 जुलाई को। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। आपको याद दिला दूं कि वर्ष 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल संघर्ष हुआ था। ठीक है, तो यह युद्ध 60 दिन तक चला था और 60 दिन के बाद भारत विजयी हुआ था। तो इस विजय के उपलक्ष्य में भारत कारगिल विजय दिवस मनाता है। साथ ही साथ ये भी जान लीजिए कि 26 जुलाई 2020 को कारगिल विजय दिवस के 21 साल पूरे होने जा रहे हैं। ठीक है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस क्षेत्र के लिए रीस्टार्ट इंडिया पोर्टल प्रारंभ किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए रीस्टार्ट इंडिया पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है, यह पूरे देश में लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, इसके तहत होना क्या है कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों को पूरे देश में फिर से शुरू किया जाएगा। जो बंद चल रहे थे कोरोना की वजह से, तो अब इन्हें फिर से शुरू किया जाएगा और बड़ी तादाद में महिला उद्यमियों के सामने आने वाली समस्याओं का समाधान तलाशेगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने एस्ट्रोस मिशन लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नासा। तो दोस्तों, नासा ने एस्ट्रोस मिशन लॉन्च किया है। इसमें होना क्या है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यह मिशन ब्रह्मांड के अध्ययन के लिए है। ब्रह्मांड के अध्ययन के लिए यह मिशन भेजा जाएगा। इस मिशन में होना क्या है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फुटबॉल स्टेडियम के आकार का एक गुब्बारा भेजा जाएगा। ठीक है, यह गुब्बारा पृथ्वी से अदृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य का निरीक्षण करेगा। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और यह मिल्की वे का गठन का पता लगाएगा। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब जान लेते हैं इसरो के बारे में। तो इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है। ठीक है, नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। ठीक है, और जाक्सा जापान की ये स्पेस एजेंसी है। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब जानते हैं स्पेस एक्स के बारे में। तो स्पेस एक्स अमेरिका की एक निजी कंपनी है। ठीक है, इसकी स्थापना 2002 में हुई थी और इसके फाउंडर हैं एलन मस्क। ठीक है, इसका मुख्यालय हैथॉर्न में है, जो कैलिफोर्निया में पड़ता है। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कौन सा आयकर दिवस मनाया है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। तो केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड ने 160वां आयकर दिवस
मनाया है। ठीक है, 24 जुलाई 1860 को भारत में पहली बार सर जेम्स विल्सन द्वारा आयकर प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, तो तभी से इसी दिन के उपलक्ष्य में यह आयकर दिवस मनाया जाता है। अब केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड जो है यह केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधीन काम करता है। ठीक है, यह एक संवैधानिक संस्था है जो केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधीन काम करता है। तो केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है? वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चलता हूं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में IOB का नया MD व CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा पार्थ प्रीतम सेन गुप्ता। पार्थ प्रीतम सेन गुप्ता को IOB का नया MD व CEO किसे नियुक्त किया गया है? IOB का मतलब है इंडियन ओवरसीज बैंक। इंडियन ओवरसीज बैंक। ठीक है, यह कर्णम शेखर का स्थान लेंगे। कर्णम शेखर जो 30 जून 2020 को रिटायर हुए हैं। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चलता हूं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्रिक्स मानद सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है साहिल सेठ। तो साहिल सेठ को ब्रिक्स मानद सलाहकार नियुक्त किया गया है। अब जान लेते हैं ब्रिक्स के बारे में। तो ब्रिक्स जैसा कि नाम है वैसे ही इसका काम भी है। तो ब्रिक्स के सदस्य देशों के बारे में जानते हैं। तो B से ब्राज़ील, R से रूस, I से इंडिया या भारत, C से चाइना या चीन और S से साउथ अफ्रीका या दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, तो ये सदस्य देश हैं ब्रिक्स के। ठीक है, अब मानद सलाहकार समिति क्या है? पद है तो समिति होगी। मानद सलाहकार समिति, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है ब्रिक्स देशों में खुद को स्थापित करना। ब्रिक्स देशों में खुद को स्थापित करना। तो ब्रिक्स देश कौन कौन से हैं? ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। तो ब्रिक्स मानद सलाहकार किसे बनाया गया है? साहिल सेठ को। ठीक है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान ने पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ स्थापित किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी जयपुर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के जयपुर में पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित किया गया है और जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित किया गया है। तो इसमें होगा क्या, जो लोग कोरोना संक्रमित थे, ठीक है, संक्रमित थे और अब ठीक हो चुके हैं, 14 दिन हो चुके उन्हें ठीक हुए और 14 दिन तक उन्हें कोरोना से संक्रमण नहीं है, तो वह जाकर अपना प्लाज्मा दान कर पाएंगे प्लाज्मा बैंक में और फिर उनके प्लाज्मा से और भी लोग सही होंगे। तो पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित किया गया है जयपुर में। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब जान लेते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री के बारे में। तो मुख्यमंत्री कौन है राजस्थान के? अशोक गहलोत। ठीक है, और राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा।
ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने ऑटो बीमा बेचने हेतु एको से समझौता किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अमेजन पे। तो दोस्तों अमेजन पे ने ऑटो बीमा बेचने हेतु ACKO से समझौता किया है। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो अब अमेजॉन पे ऑटो बीमा मिल जाएगा आपको आसानी से, पूरी सुविधा दी जाएगी आपको, पूरी सुविधा। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो अमेजॉन पे से समझौता, अमेजॉन पे ने एको से समझौता किया है। अब चलते हैं कल के जवाब की ओर। जो कल एक प्रश्न पूछा गया था कि हाल ही में पैसेज नौसैनिक अभ्यास किन देशों के मध्य आयोजित हुआ था? तो इसका सही उत्तर है भारत और USA। तो भारत और USA के मध्य हाल ही में पैसेज नौसैनिक युद्ध अभ्यास आयोजित हुआ था। ठीक है, अब बारी है आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की, जो कि है भारतीय युवाओं में स्वयं सेवा को बढ़ाने हेतु खेल मंत्रालय ने किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था से समझौता किया है? ऑप्शन आपके बिल्कुल सामने है। जो भी आपका उत्तर है आप कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो लाइक ज़रूर करें। ठीक है, आज के प्रश्न उतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे जितने अच्छे रोज़ रहते हैं, क्योंकि आज कुछ खबर थी ही नहीं। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन मिले मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि हर रोज़ आपके लिए 12 से 13 प्रश्न रहते हैं, और आज आपके लिए सिर्फ 8 ही प्रश्न थे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।